नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तेज होती धूप, तपती जमीन और बढ़ता तापमान, इस बार गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने को तैयार है। मौसम विभाग के संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है और लू के थपेड़े लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं इस भीषण गर्मी का सामना करने के लिए। आज हम बात करेंगे बढ़ती गर्मी, उसके कारणों और उससे बचाव के जरूरी उपायों पर। मार्च के शुरू होते ही पूरे भारत में सूरज का सितम शुरू हो गया है। सुबह की नरम धूप अब अंगारों में बदलने लगी है। हवाओं में ठंडक की जगह तपिश घुल गई है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में ये गर्मी अपने तेवर और भी तीखे करने वाली है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार मार्च से मई के बीच गर्मी सामान्य से ज्यादा प्रचंड हो सकती है और लू के दिन भी बढ़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिमी मैदानों तक धूप अब सिर्फ सुनहरी नहीं, सुलगती हुई महसूस होगी। मार्च के शुरू होते ही पूरे भारत में सूरज का सितम शुरू हो गया है। मार्च के पहले दिन दिल्ली एनसीआर में पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि इस बार लू के दिन सामान्य से ज्यादा होंगे। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दक्षिण और पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके लू से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आईएमडी के अनुसार मार्च से मई तक अधिकतम तापमान देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। फरवरी में भी दूसरे वर्षों के मुकाबले ठंड कम रही। इससे संकेत मिल रहे हैं कि गर्मी इस बार जल्दी और तीखी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार पूर्व और पूर्व मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में लू की घटनाएं बढ़ सकती हैं। दक्षिण पूर्व भारत के कई इलाकों में भी लू का प्रकोप ज्यादा होगा। उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी सामान्य से ज्यादा लू के दिन देखे जा सकते हैं। लू का मतलब है जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है। ये गर्मी से पहले की अवधि यानी कि प्री मानसून में ज्यादा होती है। ये स्थिति फसलों की बढ़त और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। दिन में तेज गर्मी और रात में भी कम राहत से लोग बीमार पड़ सकते हैं। आईएमडी ने कहा है कि तेज गर्मी से कई समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य पर खतरा, बुजुर्ग, बच्चे, मजदूर और मरीज ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, थकावट और चक्कर की शिकायतें बढ़ेगी। लो ब्लड प्रेशर, पसीने से नमक कम होने पर दिल और सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ेगी। त्वचा संबंधी समस्याएं यानी कि घमौरिया, सनबर्न, खुजली की समस्या हो सकती है। बिजली की बढ़ती मांग, एसी, कूलर, पंखे ज्यादा चलने से पावर डिमांड बढ़ेगी। फ्रिज और पानी की मोटर का लगातार चलना, ज्यादा खपत की वजह से बिजली का बिल बढ़ेगा। लोड बढ़ने से पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ेगा। पानी का संकट, पीने के पानी की कमी हो सकती है। तालाब, झील और नदियों का पानी जल्द सूखता है। भूजल स्तर गिरने से पानी की किल्लत हो सकती है। लगातार गर्मी और कम बारिश से सूखे की आशंका। कृषि पर असर, बहुत अधिक तापमान से फसलों की पैदावार पर असर हो सकता है। गेहूं, धान जैसी फसलों को नुकसान हो सकता है। कुछ कीड़े मकोड़े और बीमारियां गर्म मौसम में तेजी से फैलते हैं। पानी की कमी से फसलों को नुकसान हो सकता है। आर्थिक असर, ज्यादा गर्मी से काम के घंटे घट सकते हैं। निर्माण और दिहाड़ी मजदूरों की आय प्रभावित हो सकती है। उत्पादन कम और लागत ज्यादा हो जाता है। बीमारियों के इलाज पर खर्च बढ़ता है। बाजारों में ग्राहकों की संख्या घट सकती है। अत्यधिक गर्मी से पर्यटन कम हो सकता है। आग लगने की घटनाएं, जंगल और सूखे इलाकों में आग का जोखिम बढ़ेगा। संपत्ति और संसाधनों का नुकसान होगा। इस साल गर्मी कुछ अलग ही तेवर दिखा सकती है। भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में अभी कमजोर ला नीना की स्थिति है, यानी समुद्र का तापमान सामान्य से थोड़ा कम है। लेकिन आईएमडी के अनुसार मार्च से मई के बीच ये असर कम हो सकता है और मौसम सामान्य स्थिति में आ सकता है। जब ला नीना कमजोर पड़ती है तो गर्मी और ज्यादा महसूस हो सकती है। इसी वजह से इस बार मार्च से मई तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। लू के थपेड़े तेज हो सकते हैं। दोपहर में धूप और चुभन बढ़ सकती है और बाहर निकलना मुश्किल लग सकता है। मौसम का मिजाज बदलता रहता है और आईएमडी समय समय पर नई जानकारी देता रहेगा। लेकिन
अभी संकेत साफ है, इस बार गर्मी पूरे जोर में आ सकती है। ऐसे हालात में सतर्कता, स्वास्थ्य की देखभाल और पानी की बचत बेहद जरूरी है। इस दौरान पानी ज्यादा पिए, धूप से बचें, बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें। तो अलग अलग राज्यों में मौसम का क्या कुछ हाल है, हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई